नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेजी से बदलते लाइफस्टाइल या कहे स्ट्रेस और वर्क प्रेशर आदि के चलते लोग इन दिनों काफी बुरी आदतों के शिकार होते जा रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य को काफी हानि पहुंचाता है। शराब इन्हीं में से एक है। ये कई तरह से हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तो आज इन्हीं सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय रहेगा शराब समाधान नहीं समस्या है। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर निहाला हमजा। आप सीनियर रेसिडेंट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में कार्यरत है। नमस्कार मैम, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से संपर्क करने के माध्यम कई है। आप अब हमसे हमारे एक्स हैंडल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। साथ ही आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। इसी के साथ साथ आप हमारे इस कार्यक्रम को और दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के अन्य कई कार्यक्रमों को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। डॉक्टर निहाला, आज का हमारा जो विषय है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ काफ़ी कंसर्निंग भी है कि शराब समाधान नहीं बल्कि एक समस्या है। तो आज इस विषय के माध्यम से आप हमें शराब के और इसके हानि के किन पहलुओं और किन दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहेंगी? बिल्कुल सही कहा मैम। जो आज का बेसिकली टॉपिक है, हम इसे ना दो भाग में डिवाइड कर देते हैं जी। एक है अल्कोहल, शराब या मदिरा जिसे कहते हैं। दूसरा है इससे जो हानिकारक होती है या फिर स्टेट ऑफ ड्रंकनेस जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो अल्कोहल है, ये ना इंटॉक्सिकेंट या इनेब्रिएंट जैसे क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको ऐसा मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, किसके साथ बैठे हो, आपका टाइम क्या हो रहा है। माइंड को एकदम सा लाइट हेडेड कर देता है और एक सुलाने वाली स्टेट में लेके चला जाता है। वो है अल्कोहल का मेजर काम। दूसरी तरह अगर आप ड्रंकनेस देखें तो ये एक ऐसा स्टेट है कि आप अल्कोहल के इतनी इन्फ्लुएंस के अंडर आते हो कि आप बेसिक फंक्शन नहीं कर पाते। जैसा आप मुझे कहे कि अगर मैं अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंडर हूं, आप मुझे बोल के पानी यहाँ पे लाके रख दो, मैं नहीं रख पाऊंगी बिकॉज आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल जी। तो हम इस टॉपिक में आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अल्कोहल उदासी हटा देती है, वो देवदास नहीं बनेंगे, उन्हें खुश एनर्जेटिक रखता है। एंड अभी जैसे हम लोग कोविड के टाइम पे भी लॉकडाउन में जैसे देखे थे, सबसे ज्यादा भीड़ आपको कहाँ दिखी थी? लिकर शॉप के सामने। तो ये सब की वजह से हम आज इस इश्यू को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा, कोविड के बाद जो नए टाइप के अल्कोहल के जो पॉइजनिंग आमने सामने आ रहे हैं, जैसे आप देखें सैनिटाइजर बहुत कॉमन हो गया था कोविड के टाइम पे। तो इसमें क्या होता है, एक कॉम्पोनेंट होती है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लोग उसे पीना स्टार्ट कर दिए थे जस्ट बिकॉज अल्कोहल का टैग है। अच्छा। उसके अलावा जैसे कार के जो इंजन ऑयल होते हैं उसमें होती है इथिलीन ग्लाइकॉल, ना वो भी अल्कोहल के कंपोनेंट के अंदर आता है, लोग उसे भी पीना स्टार्ट कर दिए थे। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि जहां पे भी अल्कोहल का टैग लगा, लोग उसे पीना स्टार्ट करते थे अगर अल्कोहल नहीं मिलती है। तो इसलिए हम इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि एटलीस्ट एक छोटी सी कोशिश रहे कि इसमें ना जवाब ना ढूंढे, ताकि अपने आप को क्वेश्चन करे कि अल्कोहल, व्हाई अल्कोहल, वी शुड स्टॉप अल्कोहल नो। इसलिए ये टाइटल रखा गया आज के लिए जी। डॉक्टर, तो दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो अगर आपको हमारे आज के इस विषय से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, कोई संदेह हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। डॉक्टर, जैसे कि आज हमारे बदलते वक्त के साथ साथ जो हमारी आदतें हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बदलने लगी है। अब जो अल्कोहल कंजम्पशन है, इसे हम फैशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए, ट्रेंड में रहने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए और अन्य कई वजह से करने लगे हैं। और साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन को काइंड ऑफ हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। तो आप क्या समझती है कि इस तरह के अल्कोहल कंजम्पशन से हम और हमारे साथ ही साथ हमारी जो यंगर जनरेशन है, किस तरह से अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा मैम, आपने जो भी कॉजेस अभी बताया है, हम ना ये अल्कोहल जो ड्रिंकर्स होते हैं इनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं जी। तो पहला ग्रुप ये होता है जो सोशलाइजिंग के लिए करते हैं या फिर पीयर प्रेशर के दबाव में आके करते हैं। सेकेंड, ये लोग होते हैं जो कंफर्म करने के लिए रहते हैं, उनको लगता है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि अल्कोहल को आप अपने रूटीन प्रैक्टिस में ला रहे हो।
थर्ड होता है कि जिनको लगता है अगर हम अल्कोहल लेंगे तो हम ये काम अच्छा कर पाएंगे, एनर्जेटिक फील करते हैं। एंड फोर्थ ऐसा ग्रुप होता है जो देवदास टाइप के ग्रुप होते हैं बेसिकली, उनको लगता है कि वो डिप्रेशन से कोप करने जा रहे हैं। तो ये 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं ड्रिंकर्स के। इसके अलावा अल्कोहल जो होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है लाइक एंजाइटिक एजेंट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है एंशियसनेस जो होता है लोगों को वो कम कर देता है, और ये एक ऐसा स्टेट ऑफ यूफोरिया क्रिएट करता है कि आपको लगता है कि ना बहुत हैप्पी स्पिरिट या खुशमिजाज आदमी हो, इसलिए लोग इसके पीछे भागते हैं। दूसरा फैशन की जो आप बात करें, बिल्कुल सही कहा है। अभी जैसा लोग यंगस्टर स्पेशली मूवी से इतने प्रभावित है, प्रीति उधर भाग के गई थी, कबीर सिंह लोग यहाँ बन रहे थे। दूसरा ये जो अल्कोहल का पूरा है इसे हम ना एक लाइट एपिडेमिक बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो अल्कोहल पियेंगे तो लोगों के साथ घुल मिल के रह सकते हैं, वो अकेला फील नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि आज जो है अल्कोहल एक एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है कि सिर्फ बड़े लेते बूढ़े लेते, बल्कि यंगस्टर्स से लेके जो है बड़े बूढ़े हर कोई अब अल्कोहल लेने लगा है। तो ये जो यंगस्टर्स में शराब की जो समस्या ये भी अब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये समस्या अब भारत में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये समस्या एक्चुअली बहुत गंभीर है मैम। अगर आप अभी पहले अंडमान की बात ही करें, अंडमान में जो लीगल ड्रिंकिंग लिमिट है एज वो है 21 ईयर्स, बट यहाँ के सर्वे में 14 साल के बच्चे ऑनवर्ड्स अल्कोहल के शिकार हो रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा क्या होता है, लोगों के मोस्टली ये जो यंगस्टर्स होता है उनका एक तो होता है कि एक्सपेरिमेंट करे कि या अल्कोहल ट्राई करके देखते हैं कैसी फीलिंग आती है, और एक तरफ से होता है कि उनके दोस्त ना छोड़ के चले जाए, तो पीयर प्रेशर के अभाव में आके भी ये जो यंगस्टर्स है इसके शिकार होता है। एंड रही बात बॉडी की, ये जो अल्कोहल कंजम्पशन के हिसाब से ये क्या करता है, खाली आपका फिजिकल कंपोनेंट को हैम्पर नहीं करता है, आपको एक साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी काफी इफेक्ट करता है। जी। तो जैसे आप फिजिकल की बात करें तो उसमें अभी सिस्टम वाइज अगर हम जाते हैं तो इनिशियली अगर आप थोड़ी से अगर अल्कोहल लेते हो तो पहले तो सब ठीक लगता है, तो आप एकदम डिसेंट बिहेव करते हो। फिर स्टेज 2 पे क्या होता है कि आपको क्या लगता है कि आपका मेमोरी सब इम्पेयर हो रहा है। थर्ड स्टेज में आपको क्या लगता है कि आपका रिएक्शन टाइम ही स्लो हो गया। लाइक मोस्टली ये जो हम ड्रिंक करके जो ड्राइव करते हैं इसलिए अल्कोहल मना करते हैं, क्योंकि आपका रिएक्शन टाइम स्लो होता है। सामने से गाड़ी आ रही होती है, आप घुमा नहीं पाओगे, आप स्लोली घुमाओगे बिकॉज आपके मूवमेंट स्लगिश हो जाते हैं। फिर आस्ते आस्ते क्या होता है, आपके दो दिखाई देना स्टार्ट, या फिर आईज टू फ्रो करके मूव करनी स्टार्ट होती है, ठीक से चल नहीं पाते हैं। लास्ट में क्या होता है, कोमा एंड डेथ हो जाता है अगर आप एक ही टाइम पे ज्यादा अल्कोहल लेते हैं। सेकेंडरी यंगस्टर्स में मोस्टली क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहे हो तो सारे सिस्टम इफेक्ट होने स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम नॉर्मली सुनते हैं ना लिवर खराब होता है, सिर्फ लिवर का नहीं होता है। अगर आप मानसिक स्थिति का सोचे, पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, उसके ना सेंसेशन सब कम हो जाते हैं बॉडी पे। एंड दूसरा, ब्रेन ऐसा डीजेनरेट करता है, एक डिजीज होती है मार्चिया-फावर-बिग्नमी सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है, जो ब्रेन का जो छोटा सा सेरेबेलर पार्ट है वो डीजेनरेट करना स्टार्ट करता है। रही बात दिल की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर आप बोले तो गाना भी है ना कि शराबी ये दिल हो गया, तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो हार्ट को डायलेट कर देता है, जिसके वजह से सडन डेथ होती है। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि जो हार्ट अटैक आती है खाली ओल्ड पीपल में होती है, हार्ट अटैक यंग पीपल में भी दिखती है। एक कॉज है अल्कोहल। दूसरा, अल्कोहल के वजह से आस्थमा के प्रॉब्लम भी होते हैं, जो इसोफेजियल वराइसिस होता है, पेट का टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है, जो हमारा स्टमक होता है उसमें अल्सर होके फट भी जाता है। एंड रही बात यंगस्टर्स में, अगर वो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो अगर आप मेल्स को देखें जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनमें क्या होते हैं, जो हार्मोनल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं उनके साइज छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, मेल्स में फेमिनिन फीचर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वही जगह अगर फीमेल अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो उनको क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या फिर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स मोस्टली यंगस्टर्स में ज्यादा दिखते हैं। लेटर कॉम्प्लिकेशंस भी काफी सारे हैं। तो लेटर कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि आपको भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, हाथ पैर कांपना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप एक वोनिक एन्सेफेलोपैथी बोल गए, जिसमें आप चल नहीं पाते हो, अटेक्शा होती है बॉडी के लिए, हाथ पैर झटका देके जाता है। अच्छा। तो ये सारे जो होते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन अल्कोहल से लिंक हो जाता है, जो एज डिमार्केशन नहीं है। अगर यंग पर्सन भी ज्यादा पिया उसे भी होगा, ओल्ड पर्सन भी ज्यादा पिया उसे भी होता है। जी, मतलब एक व्यक्ति जो अल्कोहल कंज्यूम करता है वो जितने ही बेनिफिट्स गिना दे, इस समझने की जरूरत है कि अल्कोहल लाइक पॉइजन से ज्यादा कुछ नहीं है।
एग्जैक्टली और जैसे आपने कहा कि आजकल जो है लोग एक्सपेरिमेंटिंग वे में भी जो है अल्कोहल को लेना शुरू करते हैं, तो इसके साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी डॉक्टर कि कहीं ना कहीं अब जो है हमारी जो पेशेंस लेवल है वो भी काफ़ी कम होने लगी है। अब हमारे सामने छोटी सी चुनौती भी आ जाती है तो हम शॉर्टकट्स लेने भागते हैं और इस चक्कर में कई हम नशे का सपोर्ट ले लेते हैं या फिर सुसाइड जैसी गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो डॉक्टर निहाला, आप क्या समझती है कि हम कहाँ पीछे रह रहे हैं? क्या ये मेंटल इश्यूज को हम नहीं समझ पा रहे हैं, काउंसलिंग की कमी है, या क्या वजह है जिसके वजह से जो काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस हमारे सोसाइटी में? पहली बात तो ये मैम, अगर हमें लगता है कि हम चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते, इट्स बेटर आप किसी से बात करें। सबसे पहली बात तो वही है। अगर आपको लग रहा है आप बात नहीं करें, सीक प्रोफेशनल हेल्प। लोग क्या करते हैं, सब्सटेंस जैसे अब्यूज, अल्कोहल हो गया, गांजा हो गया, ड्रग्स का सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली पर्सन को अच्छा लगता है बिकॉज वो क्या करता है, पूरा जो हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हार्मोन जैसे गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, वो रिलीज करती है। तो इसमें क्या होता है, लोग एक्साइटमेंट फील करते हैं कि सब अच्छा है, बट लेटर एक्चुअली में देखा जाए अल्कोहल जो होता है सीएनएस को पूरा डिप्रेस कर देता है। तो इनिशियल एक्साइटमेंट फेज होती है, देन लेटर ऑन पर्सन डिप्रेशन पे ही जाता है। बट लोग को क्या लगता है, नहीं वो हमें कोपिंग मैकेनिज्म के लिए हेल्प कर सकता है। तो मोस्टली मैं ये कहूंगी कि लोग जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ना एक बिहेवियरल थेरेपी देनी चाहिए। मानसिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल कॉम्पोनेंट तो होते ही है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ट्रीट करें या फिर यहाँ पे भी काफी सारे कैंपेन हो रहे हैं कि अल्कोहल मतलब एक वार्निंग साइन होती है, हर लोग को पता होना चाहिए कि इस लिमिट के बाद आपको शायद से नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो आपके बॉडी सिम्टम्स दिखाना चाहती है। सपोज आप 6 घंटे से अल्कोहल नहीं पिए, आपका बॉडी पैल्पिटेशन थ्रो करना है, हाथ पैर स्वेट कर रहा है, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। ऐसा नहीं कि आप जाके अल्कोहल का ही सहारा लेते हैं वहां पे। दूसरा क्या होता है, ये जो डी एडिक्शन कैंप्स वगैरह होता है, यहाँ पे भी काफी सारे इंस्टॉल किए गए हैं। वहां पे जाके एक ट्रीटमेंट होती है, लाइक अवर्शन थेरेपी बोलते हैं, जिसमें एक ऐसी ड्रग दी जाती है जहाँ पे क्या होता है, आपको अल्कोहल से एब्सटीन करने का टाइम दिया जाता है। लाइक सपोज आपने आज अभी अल्कोहल लिया तो 12 घंटे तक आपको अल्कोहल नहीं लेना बिकॉज आप ड्रग में रहोगे। अगर सपोज आप वो ड्रग लेते हैं और फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो फेटल रिएक्शंस हो सकता है बिकॉज ऑफ द ड्रग। तो ऐसे ऐसे मैकेनिज्म्स भी आ गए कि आप मेडिसिन का सहारा लेके भी अल्कोहल छोड़ सकते हैं। बट प्राइम फोकस यही होता है कि वो बंदे में विल पावर होनी चाहिए कि डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अगर आप खुद से ये कोशिश नहीं करेंगे कि अल्कोहल कम करें तो वो कभी हो भी नहीं पाएगा। इसलिए मेनली अगर आप साइकोलॉजिकल हेल्प भी सीख करते हैं, पहला क्वेश्चन एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट यही पूछता है आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं या नहीं। तो अगर वो बोलते नहीं कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा, तो उसी में वो फेल हो जाता है, तो लोग उसी में शिकार में फंस जाते हैं। जी, इवन डॉक्टर निहाला, जैसे कि हमारे स्कूल डेज थे तब कहा जाता था कि जो स्कूल इयर्स होते हैं वन ऑफ द हैप्पीएस्ट टाइम होता है जब हम इंजॉय करते हैं एंड स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मगर वर्तमान समय की बात करें तो आज स्कूल के बच्चे भी जो है काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं और उनमें भी जो अल्कोहल की जो कंजम्पशन की ये जो आदत है काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। तो ये जो अंडर एज ड्रिंकर्स है इनको कैसे रोका जा सकता है? इनके लिए क्या किया जा सकता है कि ये इस तरह की बुरी आदतों में ना पड़े? ये एक्चुअली काफी करंट बर्निंग इशू है मैम। अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करने पे लगे या फिर मूवीज देख के इंस्पायर होके गलत चीजों का सहारा लेना स्टार्ट करते हैं, तो इनके लिए बेसिकली एक तो ये है कि हर एज का एक लीगल ड्रिंकिंग लिमिट होता है। तो आप रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो सेल के लिए कि लाइक माइनर्स अगर शॉप पे आ रहे हैं उनको सेल ना दे, या फिर जो एनफोर्समेंट जो भी शॉप को लाइसेंस अथॉरिटी मिलती है कि आप ये सब सेल करते हो, उनमें लॉ स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि आप माइनर्स या फिर यहाँ पे अंडमान में देखा जाए तो 21 ईयर्स के अंडर बच्चों को नहीं दे रहे हैं। दूसरा, ऐसे काफी सारे अभी डिलीवरी एप्स भी आ गए जो अल्कोहल को एक्चुअली डोरस्टेप तक डिलीवर करता है। अच्छा। तो ये मेलैंड में काफी ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, आपको नहीं पता चलता है कि ऑर्डर करने वाला कौन है, तो इसमें बेटर वेरीफाई कि कौन ऑर्डर कर रहा है, उसके बाद ही उसको डिलीवरी स्टेप तक पहुंचाए। दूसरा, स्कूल लेवल पे आप देखें तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, लाइक टीचर्स का काफी सहयोग होता है बिकॉज अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चों को लगता है कि ये तो स्टाइल के लिए कर रहा है, तो ये बेसिकली स्टाइल के लिए नहीं होती बिकॉज इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स काफी होता है एंड लोग क्या होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं उसमें। मेन प्रॉब्लम वही होती है। तो स्कूल में आप स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, बच्चा का बिहेवियर पैटर्न क्या होता है। घर पे अगर आप देखो, शुरुआत तो बेसिकली घर और स्कूल से ही होती है बच्चों की। घर पे आप देखो तो पेरेंट्स बच्चों के सामने ड्रिंक ना करे, लेकिन उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए। या फिर मोस्टली क्या होता है, अगर बच्चा क्यूरियोसिटी से पेरेंट्स को पूछ भी लेता है कि पापा आप क्या कर रहे हो, मम्मी आप क्या कर रहे हो, बोले बच्चा बीच में मत पड़, तो वो सारे सिचुएशंस आ जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, बच्चों को बेसिकली आपको बताना चाहिए कि ये ऐसे सब्सटेंस है। लेट देम बी अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली
इज दिस एंड क्या क्या हो सकता है इसमें, मेरा मानना तो ये है। दूसरा क्या होता है, जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं आप वो दिखा सकते हो कि अल्कोहल में ये होता है, बेसिकली ये सारी चीजें हो सकती है। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि आपको शॉप से अल्कोहल मिलेगा, ऐसी जो अंडमान में एक जंगली बोल के एक आता है, लोकल सा ड्रिंक्स होता है, तो वो भी बना के आपको दे सकते हैं। तो वो क्या होता है, ज्यादा हानिकारक होता है, बिकॉज सारे अडल्ट्रेंट्स होते हैं उसमें फैटेलिटी भी ज्यादा होती है। तो ये सबका एक बेसिक अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। और बच्चे एटलीस्ट अगर आप देखो तो ये जो 14 ईयर से प्यूबर्टल एज होता है, उनको तो हम इस बात को लेकर अवेयर तो करा ही सकते हैं। जी, तो बच्चों को कहीं ना कहीं हम स्कूल के माध्यम से उनमें जागरूकता पहुंचा सकते हैं, फैला सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े हैं उन्हें अल्कोहल के जो हानिकारक चीजें हैं वो नहीं पता है करके। वो भली भांति जानते हैं कि अल्कोहल से क्या हो सकता है, किस हद तक बात पहुंच सकती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कंज्यूम करते जा रहे हैं। और अक्सर आप अगर पार्टी में भी किसी को देखते हैं कि वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, और अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे कि अरे मैं तो बहुत लिमिटेड अल्कोहल लेता हूँ, मैं एक डिसिप्लिन्ड ड्रिंकर हूँ। तो ये डॉक्टर नेहरा, डिसिप्लिन्ड ड्रिंकर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ सच में होता है? ऐसा डिसिप्लिन ड्रिंकर आप नहीं बोल सकते मैम, इसको हम बेसिकली कहते हैं ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। तो यू नो, बी अ रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर। और हाँ, ये बात है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अल्कोहल अल्कोहल डेफिनेटली इज इंजूरियस टू हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज है, इसलिए हम वर्ड अब्यूज का यूज करते हैं, सब्सटेंस अल्कोहल का नहीं बोलते हैं। तो मॉडरेट लिमिट्स में अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं। लाइक हमारे बॉडी में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती है जो बेसिकली हार्ट के लिए अच्छी होती है। तो अगर आप कुछ लोगों को देखा होगा ना, मोस्टली अगर आप वर्ल्ड पे देखें, ब्लू जोन्स बोल के एरिया होता है, वहां पे लोग 100 100-120 ईयर्स तक जीते हैं। एंड उनका मानना ये है कि डेली छोटे छोटे करके मॉडरेट अमाउंट्स में अल्कोहल लेते हैं। तो ये जो अल्कोहल होता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा कम करके ले, नो अगेन वो जेनेटिक मेकअप के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिन लोग काफी सेंसिटिव होते हैं उनको इफेक्ट जल्दी कर लेता है। तो अभी जैसा आप थोड़े थोड़े अमाउंट में अगर लेते हैं तो हार्ट के लिए एक्चुअली बेनिफिशियल माना जाता है। बट अगर आप जहां पे ये रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर का बात करते हैं, तो जो परमिसिबल लिमिट है वो है कि 21 यूनिट्स पर वीक एक मेल के लिए। 21 यूनिट्स मतलब एक यूनिट में होता है 8 से 10 ग्राम का जो भी अल्कोहल कंटेंट है, और एक फीमेल के लिए होता है 14 यूनिट्स पर वीक। तो ये मेल फीमेल का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि फीमेल में क्या होता है, फैट कंटेंट वाटर कंटेंट से ज्यादा होता है, एंड अल्कोहल जो होता है ना ये फैट सॉल्युबल होता है। तो जब फीमेल लेते हैं, सपोज एक ही क्वांटिटी के मेल और फीमेल एक ही केजी के, सपोज 60 केजी का एक मेल है एक फीमेल है, दोनों एक ही क्वांटिटी का अल्कोहल लेते हैं, बट क्योंकि अल्कोहल लिपिड सॉल्युबल है या फिर फैट सॉल्युबल है, फीमेल में जल्दी डिसॉल्व कर जाता है, इसलिए फीमेल्स में इफेक्ट ज्यादा होती है। इसलिए फीमेल्स के लिए 14 यूनिट्स पर वीक करके स्टैंडर्ड सेट किया है, एंड मेल में 21 यूनिट्स पर वीक करके स्टैंडर्ड सेट किया। बाकी तो वही डिक्टम यही है कि ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। अगर आपको गाड़ी चला रहे थे, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, जैसा मैंने पहले ही कहा, रिएक्शन टाइम ही स्लगिश हो जाता है। तो एक कंसंट्रेशन के बाद आपके मूवमेंट्स इतने स्लो हो जाएंगे, पीछे से अगर कोई हॉर्न भी मारेगा आप रिवर्स नहीं कर पाओगे या फिर रिएक्ट नहीं कर पाओगे जी। तो इसलिए, लेकिन जो आपने डोज बताया है, जो क्वांटिटी आपने बताया, इस पे प्रॉपर चेक कितने लोग रख पाते होंगे? तो उसके बाद तो यही हो जाता है कि वो ओवर ले लेते हैं। और तो इसी पर अब जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो खुद को डिसिप्लिन ड्रिंकर या रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर बोलता है, वो वहां से एडिक्ट होने में कैसे होता है और कितने दिनों में हो जाता है? तो ये एक्चुअली मैम अगर आप देखो तो एक होता है कि एक्यूट इंटॉक्सिकेशन होती है, आप कम टाइम पे ज्यादा डोज लेते हो जी, उसमें सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो डिसिप्लिन से लेके डेली करके हैबिचुअल बन के अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इनिशियली क्या होती है, जहां पे ये एडिक्शन की बात आती है, ये बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है। तो इसमें क्या होता है, काफी सारे मिथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, लोगों को लगता है कि अल्कोहल अगर पियेंगे तो उसके बॉडी में गर्माहट आएगी, ठंडे क्लाइमेट में अल्कोहल पीना चाहिए। ये सिर्फ मूवीज में ही होता है, कंप्लीटली मिथ है। तो अल्कोहल क्या होता है, बॉडी में क्या होते हैं, जो वेसल्स होते हैं उसको डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी हीट लॉस ज्यादा होता है बॉडी पे। दूसरा क्या, ये जो लोगों को लगता है ना हम तो बड़े तगड़े ड्रिंकर है, पीते जाते हैं कुछ नहीं होता, ये मोस्टली हैबिचुअल ड्रिंकर्स या एडिक्शन वाले लोगों पे दिखता है कि बॉडी पे इफेक्ट कुछ नहीं होता। बट इसका प्रॉब्लम मेन स्टे क्या है कि जितना आप पीते हैं और आपका बॉडी जितना टॉलरेट करता है, मीन्स आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ रही है, मीन्स आप एडिक्शन की तरफ ज्यादा जा रहे हो कि आपका बॉडी नॉर्मल से ज्यादा अल्कोहल को अंदर ले रहा है जी। दूसरा, जो हम हैंगओवर की बात भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो हैंगओवर हुआ नहीं, या फिर हैंगओवर तभी होता है जब मैं मिक्स करके ड्रिंक्स लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, अगर आप थोड़ी सी भी ड्रिंक ले, हैंगओवर का मेन मैकेनिज्म क्या है, ये आपका ना ब्रेन के साइज को बड़ा कर देता है टेम्परली भी। अगर आप कुछ भी ड्रिंक लेते हैं, ब्रेन के साइज को बड़ा करता है, तो ऑब्वियसली अगर ब्रेन है, ब्रेन की कवरिंग होती है, तो ब्रेन का साइज जैसे बड़ा हुआ ना, वो कवरिंग से जाके हिट करता है, जिसकी वजह से वो इरिटेबिलिटी या हेडेडिस, जो हेडेक वगैरह होता है, वो स्टार्ट होता है।
तो ये सब लोगों को नहीं समझ में, उनको लगता है कि नहीं हैंगओवर तो तभी होगा, या फिर अगर हम बिंज ड्रिंकिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं, या फिर ठंडे क्लाइमेट में ले लेते हैं कुछ नहीं होगा। तो ये सब के वजह से क्या होता है, लोग और पीते जाते हैं, उनको लगता है कि ये नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म के लिए भी हेल्प करता है। अकेला पी रहे तो ठीक है, अल्कोहल का सहारा ले लिया और एडिक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसमें एडिक्शन के भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं मैम। लाइक अगर देखा जाए तो इनिशियली एडिक्शन का स्टेट क्या होता है, अगर आप 6 घंटे भी अल्कोहल ना छुए, बॉडी स्वेट करना स्टार्ट करती है, पूरा शेक करना स्टार्ट करता है, जिसको हम शेक्स करके बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, लाइक 6 से 12 घंटे पे बॉडी का क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे बॉडी शैडोज मूव कर रहे हो, कोई चिल्ला के आपको बोल रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि अल्कोहल में क्राइम्स कम होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको आवाजें सुनाई देगी कि ये जाके कर। तो वो सब ये सब सिम्टम्स में आता है। दूसरा जैसे ये हो सकता है कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न इतनी ऑल्टर्ड हो जाती है, लाइक एक रैपिड और एक डीप ब्रेथ, उसको कुस्मल ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बॉडी में ग्लूकोज कंटेंट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक डेलीरियम ट्रेमेंस बोल के सिम्टम होती है, जिसमें क्या होता है आपका कॉन्शियसनेस इतना इम्पेयर्ड हो जाता है कि आपकी बॉडी कुछ समझ नहीं पाती है, आप टेढ़ा मेढ़ा चल रहे होते हैं, आपकी आंखें नहीं रहता है। लाइक अगर यहीं पे बोलूंगी कि नहीं वहां रहे मुझे मारने वाले, सो ये जो एडिक्शन का जो सिम्टम है वैसे पूरा स्टार्ट हो जाता है और लोग इसके प्रभावक में आके भेजते हैं। जी, तो ये तो सिम्टम्स हो गए कि एक व्यक्ति अगर एडिक्ट हो गया तो उसके बाद क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति बोलता है कि वो थोड़ा थोड़ा रोज ले रहा है, तो उस लिमिटेड ड्रिंक से एडिक्शन तक जाने के अंदर में भी क्या शरीर किसी तरह का साइंस या सिम्टम्स देता है कि बॉडी जो है रेसिस्टेंट हो रहा है या फिर एडिक्ट हो रहा है, ऐसे कोई लक्षण हमें देखने को मिलते हैं उस प्रोसेस में? डेफिनेटली मैम। तो थिंग इज लाइक अगर आप थोड़ा थोड़ा भी ले रहे हैं, अगर आप सपोज 30-30 करके भी ले रहे हैं, आपका बॉडी एडजस्ट कर रहा है 30 के लिए, तो लोग क्या करते हैं एक छोटी सी मिनिमम क्वांटिटी लेते हैं ताकि एक स्टेट ऑफ सेंसेशन मिले उनको। अभी वो अगर 1-2 साल वैसे ही ले रहे हैं, फिर उनको लगेगा नहीं 30 में तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो 40 पे इंक्रीज करते हैं, मोस्टली 60 पे डायरेक्टली जंप करते हैं। तो उनको लगेगा हाँ अभी 60 में मेरा बॉडी एडजस्ट हो गया, फिर 2-3 साल वैसे करेंगे, फिर उसके बाद लगेगा चलो 90 पे ही कर लेते बिकॉज 60 में नहीं हो रहा। तो उसमें क्या होता है बॉडी स्लोली अडेप्ट करता है, वो एक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है बॉडी पे। तो बॉडी क्या होता है स्लोली अडेप्ट करता है कि हायर डोज के लिए वो इफेक्ट दे। तो उसमें क्या होता है लोग ज्यादा डोज लेना स्टार्ट कर देते हैं एंड ऑब्वियसली कोमॉर्बिडिटी हो जाती है। लाइक तब तक क्या होता है एजिंग स्लो प्रोसेस होता है, लाइक 10 से 20 साल लग जाए, इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना क्रोनिक अल्कोहलिक। तो इसमें क्या होता है लिवर जो होता है स्लोली, सिरहोसिस या फिर लिवर फेलियर का जो फीचर है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसीजर होता है। अनलेस आप एक्यूट शॉर्ट टाइम में ज्यादा लेते तो डेफिनेटली अर्ली हैम्पर हो जाता है, पर अगर आप स्लोली लेते तो ये सिरहोसिस का पूरा प्रोसेस सालों साल लगता है। तो मिनिमम 10 ईयर्स तक लगता है कि एक लिवर को पूरा खराब होने पे। तो इसमें लोग आप ये तो नहीं बोल सकते कि लोग खाली 30 लेंगे, लोग 30 से 60 करते हैं, 60 से 90 करते हैं, बिकॉज उनका बॉडी अडेप्ट कर देता है छोटे डोजेस के लिए। तो अभी लेटर अगर आप 5 साल के बाद उनसे पूछो तो बोलेंगे 30 में मेरे को इफेक्ट ही नहीं हुआ तो मैं 90 से लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है अगेन बॉडी सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देते हैं जी, एंड वैसे वो एडिक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं। मतलब बॉडी संकेत देती रहती है कि भाई मुझे नुकसान हो रहा है करके अब रुक जाओ। और जैसे आपने कहा कि काफी मिथ्स भी है अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे उन्हें गर्माहट महसूस होती है एंड ऑल। और इसी के साथ एक और मिथ जो मैं जोड़ना चाहूंगी बहुत पॉपुलर है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें वो तो सुबह शाम पूरे दिन अल्कोहल लेते हैं एंड वो अच्छा लाइफ स्पैन अपना जीकर जाते हैं, उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं होती है। तो हमें क्यों कहा जाता है कि अल्कोहल से हमारे शरीर को किसी तरह की नुकसान हो सकती है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, गुड क्वेश्चन मैम। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, पहला तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप कंट्री है एंड अल्कोहल का जो होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड ड्रिंक्स, अभी बियर में इतना कंसेंट्रेशन अल्कोहल ही रहेगा, बियर के डिफरेंट कंपनीज रहेंगे, हर कंपनी में डिफरेंट कंसेंट्रेशन रहेगा। दूसरा क्या ये अभी बाहर के कंपनी में अलग होगा, यूएस का कंपनी अलग मैन्युफैक्चर करता होगा अलग बियर के कंटेंट के साथ, ये एक है। दूसरा क्या है इंडियन का जो जेनेटिक मेकअप है और उनका जेनेटिक मेकअप अलग होता है। थर्डली क्या होती है बॉडी की ये जो अल्कोहल मेटाबोलाइज होता है या फिर बॉडी में जैसे ब्रेक डाउन करता है वो मोस्टली लिवर से होता है और हमारा जेनेटिक मेकअप ऑब्वियसली उनके जेनेटिक मेकअप से डिफरेंट है। तो मेटाबॉलिज्म का जो पैटर्न है वो भी ऑल्टर करता है। एंड ऑब्वियसली खाली ये नहीं कि वो लोग ऐसे करते हैं, वो लोग डेली करते हैं बट उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी लेते हो, किस क्वालिटी पे लेते हो, कौन सा ड्रिंक लेते हो, कौन सी कंपनी का लेते हो। तो ऑब्वियसली वो कंट्री टू कंट्री वैरी कर जाता है। जी, तो इसके बाद डॉक्टर निहाला आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एडिक्ट हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहा जाता है किसी भी बुरी आदत को अपनाना बहुत आसान होता है मगर छोड़ना उतना ही मुश्किल। तो एडिक्ट होने के बाद अगर व्यक्ति सोचता है कि वो छोड़ना चाहता है तो क्या संभव हो सकता है? डेफिनेटली मैम। तो अगर आप
फर्स्ट तो है विल पावर, पर्सन में ये जिद होनी चाहिए कि नहीं मैं तो अल्कोहल छोड़ूंगा। अगर उनका वो माइंडसेट नहीं है तो फिर बाकी सब तो फेल ही हो जाता है। बेसिकली अल्कोहल में ये है विल पावर देखनी चाहिए। दूसरा क्या है, आप ट्रीटमेंट से स्टार्ट जैसे करते हो, अगर एडिक्शन हो गया तो जैसा मैंने एक बोला था अवर्शन थेरेपी एक आती है, जो ड्रग होता है जिसे हम डाइसल्फिराम कहते हैं जी। तो ये जो ड्रग होता है मोस्टली इथेनॉल जो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप ओरली दोगे बट पेशेंट को वार्न करोगे कि अल्कोहल नहीं पीना है। अगर अल्कोहल पियोगे तो बॉडी रिएक्शन देगा जिससे डेथ भी हो सकती है। तो इसमें क्या, पेशेंट का कोऑपरेशन इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट यहाँ पे। दूसरा क्या है, जो हम सैनिटाइजर पॉइजनिंग वगैरह का बात कर रहे थे, या फिर जो मिथेनॉल और या फिर अलग टाइप के अल्कोहल्स होते हैं, उसका एंटीडोट बेसिकली अपना अल्कोहल है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहल जाके पियो, बट उसका एंटीडोट बेसिकली अल्कोहल होता है। तो और दूसरा क्या होता है, आप साइकोथेरेपी हेल्प करो, सीक प्रोफेशनल हेल्प, रिहैब पे जाओ, रिहैब में देखो कैसे बाकी लोग कैसे कम बैक करते हैं इसे, बिकॉज अभी देखा जाए तो हर शराबी का कोई ना कोई कहानी होता है। तो उनसे बात करके देखो। ऐसे काफी सारे ऑटोनोमस अल्कोहलिक बॉडीज भी है, जैसे यूएस में एक है अल्कोहलिक एनोनिमस। उसमें क्या होता है, जो ये ग्रुप ऑफ अल्कोहल पीपल है उनकी मीटिंग होती है एनोनिमसली, किसी को नहीं पता वो किन से बात करे, वो अपनी स्टोरी दोहराते हैं। तो इसके दौरान ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर, कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो जितना विल पावर ज़रूरी है, उसके साथ साथ सोसाइटी और हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनका कॉपरेशन भी कितना ज़रूरी होता है उस व्यक्ति के साथ कि उसे वो एडिक्शन से छुड़वा सके, बाहर निकाल सके। डेफिनेटली मैम, बिकॉज इट्स लाइक ग्रुप एफर्ट होती है। पर्सन की विल पावर तो है, बट अगर उसे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, लाइक सपोज एक बच्चा है, बच्चे के लिए जो पेरेंट और चिल्ड्रन की जो बॉन्डिंग होती है वो अगर अच्छा रहे, लाइक पेरेंट्स सपोर्ट करे कि आप स्लोली हम लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई अल्कोहलिक को बोलो कि ड्रिंक मत करो, अल्कोहलिक पक्का ऊपर उल्टा भटकेगा उसके ऊपर, भड़क जाता है। तो ये सारी स्थिति में अगर आप कोऑपरेटिवली या फिर अंडरस्टैंडिंग नेचर से अगर फैमिली अप्रोच करती है, बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्व करती है कि जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे पेशेंट है, उसका बिहेवियरल पैटर्न कैसे चेंज होता है, उस तरीके साइकोलॉजिकल अगर अप्रोच करो तो दैट विल बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल और बेटर भी। अच्छा, तो परिवार के सहयोग से जो है व्यक्ति और तेजी से जो है इस परेशानी से बाहर निकल सकता है। और इसी के साथ साथ जैसे आपने मेंशन किया था कि जितना ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा क्राइम रेट्स भी बढ़ रहा है। तो अगर हम हमारे द्वीपों की ही एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे जो ड्रिंक एंड ड्राइव की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा अब देखने को मिल रही है। तो इसको रोकने के लिए क्या प्रावधान है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारे पास? तो ये जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है सबसे ज्यादा कॉमन होता है। अगर आप अल्कोहल से लेके देखो तो ये कोई भी देखो अल्कोहल से चला के किसी को मार दिया, किसी पेडेस्ट्रियन को मार दिया, तो खुद गिर गया, उसे एग्जामिनेशन के लिए लेके आता है। तो ये जो पूरा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का है, एक तो पुलिस जो ब्रेथलाइजर जो सिस्टम होती है जिसमें हम लोग को ब्रीथ करने के लिए बोला जाता है, वो तो पुलिस ऑन द स्पॉट करता ही है। उसके अलावा हमारी एक एक्ट है 185 सेक्शन होती है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की। तो उसमें क्या होता है, अभी जैसा अगर पर्सन ड्रिंक एंड ड्राइव करके पकड़ा जाता है तो अगर पहली बार पकड़ा गया उसे 10,000 की फाइन होती है, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी होती है। लेकिन अगर फिर से पकड़ा गया दूसरे बार तो उसमें 15,000 की फाइन होती है, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट होता है। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति को ड्रिंक एंड ड्राइव करके जब डॉक्टर के पास लेके जाता है तो ये हर कंट्री से वैरी करता है। ऐसा नहीं कि इंडिया पे सेम है, बाहर भी बाकी कंट्रीज में भी सेम है। बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा, आपने जैसा पहले क्वेश्चन पूछा था, फॉरेन कंट्रीज में डेली पीते हैं बट कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये इसलिए होता है कि जो ड्रिंकिंग एज लिमिट, जो एक लिमिट होती है, लीगल लिमिट होती है, वो हर कंट्री पे वैरी करती है। तो इंडिया में बेसिकली है 30 मिलीग्राम%। मतलब ये लीगल लिमिट है, उससे ज्यादा क्रॉस करे तो दिक्कत होता है जी। सो अगर आप 30 मिलीग्राम जैसा पर्सन बोलते हैं, ये इसलिए हम रखते हैं क्योंकि हर 1 घंटे पे 10 मिलीग्राम% इवोपरेट होती है। सो आइडियली ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के लिए आपको बेटर होगा कि 3 घंटे के अंदर पर्सन के लॉ और एग्जामिन करवा दो उसकी। जी जी। तो डॉक्टर, सवाल तो काफ़ी है मगर समय का ज़रा अभाव है, फिर भी जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को, खासकर हमारे यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैम आपका शुक्रिया और पूरे दूरदर्शन टीम का शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो दर्शकों के लिए तो मैं यही करूंगी कि हम सभी इस बात से जागरूक है कि अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। सबको पता है, ये कोई बताने वाली बात तो होती नहीं है मैम। दूसरा ये है कि बी अ रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर, जब मैम ने ऑलरेडी कह दिया, बी अ रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर। और ये नहीं कि आप अकेले कभी मत पीना, क्योंकि ऐसे काफी सारे केसेस आते हैं जहां पे क्या होता है, अगर आप छोटी सी भी डोज अगर अल्कोहल का ले लेते हैं, सपोज एबनॉर्मल पोजीशन में आप सो गए, बस ऐसे बैठे बैठे सो गए,
उसमें भी क्या होता है, सडन डेथ हो जाता है, बिकॉज पोस्चर की वजह से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, उसकी वजह से सडन डेथ हो जाता है। दूसरा, ये जो मिलावटे वाले ड्रिंक्स होते हैं वो काफी हानिकारक होते हैं इसके लिए। सो लास्टली मैं ये कहूंगी, जो टाइटल है हमारा, अल्कोहल इज नॉट द आंसर, इट इज द क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा फ्रेम करके भी देख सकते हैं। अल्कोहल इज नॉट द क्वेश्चन, इट एक्चुअली मेक्स यू फॉरगेट द क्वेश्चन। धन्यवाद। तो डॉक्टर निहाला, आज आप हमारे बीच आए और आपने हमें इस विषय से संबंधित इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जाने से पहले आपको बता दूं कि अब आप दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से कई माध्यम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे हमारे एक्स हैंडल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। इसी के साथ साथ आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है HOPDDK@portblair@gmail.com। तो आज के इस अंक में इतना ही। अब हमें आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।